हेलो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में भी हम कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल्स को करेंगे जो कि कूलम्स लॉ पे बेस्ड होंगे। चलिए कुछ नए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज 8 चार्जेस kept on a sphere on a square of side 1 meter as shown in figure. Okay, calculate the net force on charge Q kept at center of square, ओके। देखिए क्या सिचुएशन है। -2 माइक्रोकूलम और ओके ठीक है। इफ वेट if each Q is equal to +2 माइक्रोकूलम, ओके। -2Q -4Q -2Q -4Q -3Q -3Q +7Q -7Q एंड +Q। ये आपके 8 चार्जेस 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये 8 चार्ज का एक सिस्टम ऑफ स्क्वायर है जिसके सेंटर पे एक चार्ज Q है और इस सेंटर वाले चार्ज पे हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ नेट फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो ये जो सेंटर O है स्टूडेंट, ये बेसिकली मैंने अभी आपको थ्योरी में बताया था, एक्चुअली वो पॉइंट है जहां पे डायगोनल या मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स कि होगा क्या सॉल्यूशन। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, कॉन्सेप्ट में आपको आंसर दे जाते हैं। यू नीड टू जस्ट शो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू हियर।
ठीक है, देखिए पहले हम डिस्कस करते हैं ए और सी के फोर्सेस को। ठीक है, तो ए और सी के फोर्स को हम बोलेंगे ये है एफ सी। ठीक है, एफ ए when -2q apply at q it will attract towards a and when -2q at c applied a force on q तो ये इसको कैसा करेगा, रिपेल करेगा, तो ये आ जाएगा एफ सी। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, फ्रॉम फिगर फर्स्ट पॉइंट क्या है, एफ ए एंड एफ सी टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, टू इक्वल एंड अपोजिट forces on plus q charge, they cancel each other, that is f a plus f c because of different direction cancel each other, we get the result is 0. now second situation को समझते हैं। देखिए सेकेंड सिचुएशन है फोर्स ड्यू टू दीज टू। ठीक है, फोर्स ड्यू टू चार्ज ऑन डी एट सेंटर, माइनस ये पॉजिटिव है तो ये इसको क्या कर देगा, अट्रैक्ट करेगा, दिस इज एफ डी एंड हियर अगेन द सेम, दिस इज एफ सी एफ बी। सो यू कैन अगेन फाइंड दैट FB and FC equal and opposite in direction, equal and opposite in direction, they cancel each other, they cancel each other। okay, that is FB plus FD equal to 0 because of opposite direction। okay, now third situation for these two forces। ठीक है, see the force due to minus q charge, let's say this is point E, this is F, this is G and this is H। तो ये जो फोर्स होगा अट्रैक्टिव फोर्स है, दिस इज एफ ई एंड दिस फोर्स इज अगेन अट्रैक्टिव इज एफ एफ। ठीक है, तो हम यहां पे भी कह सकते हैं एफ ई एंड एफ एफ equal and opposite in direction। they cancel each other। okay, that is एफ ई प्लस एफ एफ इक्वल टू 0। तो ये तीन सिचुएशन में हम देख रहे हैं जहां पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस या इक्वल फोर्स ऑफ सेम काइंड आर सिचुएटेड एट द अपोजिट पॉइंट्स विद द सेम डिस्टेंस। नाउ अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं ये वाले फोर्स को। ठीक है, तो फोर्थ सिचुएशन देखिए, फोर्थ सिचुएशन में हम क्या देख रहे हैं कि एक फोर्स जो कि पॉजिटिव चार्ज का है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज का होने से ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये वाला जो फोर्स आ जाएगा दिस इज एफ जी।
ठीक है। और अनदर फोर्स को देखिए जो कि माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस पर लग रहा है, वो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। दिस इज एफ एच। तो हम क्या देख रहे हैं, द टू फोर्सेस एक्टिंग एट द सेंटर फ्रॉम पॉइंट जी एंड फ्रॉम एच इज इन द सेम डायरेक्शन, सो वी गेट द नेट फोर्स बाय सम ऑफ द टू। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। एफ जी एंड एफ एच आर इक्वल in magnitude and in the same direction, okay, therefore net force on plus q charge at center is sum of the two into, here we can use fg equal to f h equal to f, ठीक है, 2f। और ये आ कितना रहा है, तो देखो स्टूडेंट्स, क्योंकि ये इसका सेंटर है और टोटल डिस्टेंस जो है वो कितनी है, 1 मीटर, तो डेफिनेटली ये जो डिस्टेंस यहां से यहां तक का है ये 0.5 हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हो 1/2, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको यहां पे यूज कर सकते हैं, डेट 9 इंटू 10⁹, जो मैंने पिछली क्लास में पिछले न्यूमेरिकल लेक्चर में किया था, एंड इनटू दोनों ही चार्जेस सेम हैं, तो 7q इंटू क्यू अपॉन आर। आर हमारे पास क्या है, ओ जी इक्वल टू ओ एच होल स्क्वायर, ये यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, ये रिजल्ट हमारे पास फाइनली आ जाएगा, डेट 9 इंटू 10⁹, 7q स्क्वायर अपॉन 1/2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम यहां यूज कर लेते हैं, डेट वी गेट 2 इंटू 9 इंटू 10⁹ इंटू 7q स्क्वायर अपॉन 1/4। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट में हमारे पास जो फोर्स आएगा, दिस रिजल्ट इज, अच्छा हमें ये भी पता है कि एवरी चार्ज Q is equal to 2 microcoulomb, which means 2 into 10⁻⁻6 कूलम। ये पूरी वैल्यू को हम यहाँ यूज कर लेते हैं, तो आ जाएगा 18 इंटू दिस 4 मल्टीप्लाई विद दिस 28 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 स्क्वायर इंटू 10⁹ तो जो नेट फोर्स हमारे पास यहां पे आएगा निकलकर, इज 18 इंटू 28 इंटू 4 इंटू 10⁻⁹ -12। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि 18 4 जा हो जाएगा आपका 72 एंड 28, तो ये हो गया 6 कैरी 1, 56 इज 57 इंटू 4 एंड 14, 6 1 0 एंड 2। तो ये फाइनल रिजल्ट इस पूरे को मल्टीप्लाई करके आ रहा है स्टूडेंट्स 2016
इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, तो फाइनली वी गेट फ्रॉम हियर दिस नेट फोर्स इज इक्वल टू 2.016 न्यूटन। Okay, not this. And this is how we solve these kind of numericals. Okay. ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Okay, let 3 charges Q1, Q2, Q3 equal to plus Q placed at vertices of equilateral triangle of side L. Okay, a charge plus capital Q is kept at centroid of triangle. Find net force at Q. ओके, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, देखिए एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आपके पास है। ए बी सी, ये Q1 चार्ज इक्वल टू प्लस Q, Q2 चार्ज इक्वल टू प्लस Q एंड Q3 चार्ज इक्वल टू प्लस Q कैप्ट ऑन द वर्टिसेस। ठीक है, सेंट्रोइड पे एक चार्ज रखा हुआ है। देखिए सेंट्रोइड कहाँ है, जहां पे एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करते हैं ऑफ ट्राइंगल, उसी पॉइंट को हम सेंट्रोइड कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट आएगा दिस इज एक्चुअली पॉइंट O, और यहीं पे वो प्लस Q चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, ये लीजिए, ये प्लस Q चार्ज यहां पर हमने प्लेस कर दिया एट पॉइंट O। ठीक है, अब दो मेथड हैं करने के। एक तो आप लेंथ निकालिए ऑफ OA, OB एंड OC, जो कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल्स में बताई है। ठीक है, तो यूजुअली हमारे पास क्या होता है फ्रॉम फिगर। ठीक है, ये OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC आ जाएगा, जो कि होगा ये जो एल्टीट्यूड कंप्लीट लेट से यहाँ पे D है, इस वाले पॉइंट पे F है और इस वाले पॉइंट पे E है। तो आप कह सकते हो डेट 2/3
AD 2/3 BE एंड 2/3 CF। ये तो एक सिंपल सी सिचुएशन है जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताई हुई है। ठीक है, एक मेथड तो बच्चों इसको करने का ये है, और दूसरे मेथड को हम समझते हैं, और दूसरा मेथड ही हम इसको यूज करेंगे बिकॉज दैट नेक्स्ट मेथड इज इजियर। ठीक है, तो कुछ चीजें देखिए यहां पर क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, देखिए जो ये एल्टीट्यूड होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वो इक्वली डिवाइड करता है पर्टिकुलर एंगल्स को, ये। ठीक है, और क्योंकि आपको ये भी पता है कि इक्विलेटरल के ऑल एंगल्स क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, तो ये वाला जो बचेगा 30, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, और ये भी 30, ये भी 30। तो आप ये एंगल कैलकुलेट कर सकते हो। ये एंगल कितना आ जाएगा, तो आंसर है 120 आ जाएगा। क्लियर है, वेरी क्लियर। अच्छा, तो ये एल्टीट्यूड हो गया, तो ये आ जाएगा इधर 60 डिग्री का, और ये वाला भी आ जाएगा 60 डिग्री का। क्यों? बिकॉज ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये बात आ गई आपके समझ में। ठीक है, अच्छा अब देखिए क्या सिचुएशन है। देखो, फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑन ए इज अ चार्ज एट O, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो ये जो फोर्स आपका काम करेगा इस तरफ काम करेगा। इस वाले फोर्स का नाम हमने रख दिया F, A टू O, या फोर्स ऑन O ड्यू टू A, तो ये वाला हो जाएगा OA। बात आ गई समझ में? कितना आएगा इसका रिजल्ट अभी देख लेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, अगला देखिए। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है दिस फोर्स। ये फोर्स कितना आएगा, तो आंसर है कि ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, तो ये वाला जो फोर्स जाएगा वो इस डायरेक्शन में, ये वाला जो फोर्स जाएगा वो इस डायरेक्शन में आपका ये हो जाएगा। तो इस वाले फोर्स का नाम हम दे देते हैं F, फोर्स ऑन O ड्यू टू चार्ज ऑन B। ये बात आ गई समझ में? ठीक है, अब ये फोर्स निकालना है आपको, तो ये फोर्स क्या हो जाएगा आपका दिस। इस वाले फोर्स का नाम क्या है, ये थोड़ा सा मिटा देते हैं हम। बात आपके समझ में आ गई कि सबकी चीजें एक ही हैं। तो ये जो फोर्स आ जाएगा ये हो जाएगा फोर्स O ड्यू टू चार्ज ऑन C। ये बात आ गई समझ में? अब ये वाले जो दो फोर्सेस आपके हैं, ठीक है, ये दोनों फोर्सेस क्या कर रहे हैं, तो आंसर है एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो नेट फोर्स कहां जाएगा, तो आंसर है नेट फोर्स जाएगा अपनी पैरेललोग्राम की डायरेक्शन में। ये आपका पैरेललोग्राम हो गया, तो नेट फोर्स तो आपका इस डायरेक्शन में आना चाहिए। ठीक है, दिस इज नेट फोर्स। ठीक है, तो ये नेट फोर्स कितना है, तो आंसर है दिस इज F टुवर्ड्स A फ्रॉम O। ठीक है, ओके। अब ये कितना है, तो देखो यहां पे स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं कि ये एंगल बन गया थीटा, तो थीटा से 90 डिग्री पे एक फोर्स बना दिया ये, तो ये वाला जो फोर्स आएगा ये आ जाएगा FOB साइन थीटा। इसी तरह से ये वाला जो फोर्स आएगा 90 डिग्री पे ये हो जाएगा FOC साइन थीटा। ठीक है, थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं क्योंकि ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम ना कर दे। तो एक काम करो, यहां पे एक लाइन खींच लीजिए आप पैरेलल टू द बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये वाला जो फोर्स है वो कैसा है, एट 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट विच मींस OB साइन थीटा। ये वाला हो जाएगा इस वाले फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट मतलब OC साइन थीटा। अब
दोनों फोर्स इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, वो एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे और यहां पे जो नेट फोर्स आएगा वो क्या हो जाएगा, एफ ओ बी cos थीटा और ड्यू टू दिस एफ ओ सी cos थीटा। ठीक है, अब चीजों को समझ लेते हैं क्या हुआ। देखिए फोर्स, पहला फोर्स एफ ओ ए, तो हम यहां पे यूज कर रहे हैं सी, जो कि आपके पास क्या है इस डायरेक्शन में, ये हो जाएगा क्यू क्यू अपॉन ओ ए स्क्वायर। सेकेंड फोर्स हो जाएगा एफ ओ बी, ये भी हो जाएगा सी क्यू क्यू अपॉन ओ बी स्क्वायर। एंड थर्ड फोर्स आ जाएगा स्टूडेंट एफ ओ बी इक्वल टू सी एफ सी क्यू क्यू अपॉन ओ सी स्क्वायर। क्योंकि ये सारे इक्वल हैं तो आप यहां से कह सकते हो डेट एफ ओ ए इक्वल टू एफ ओ बी इक्वल टू एफ ओ सी इक्वल टू एफ, कह सकते हैं। ठीक है, और सभी एफ की वैल्यू कितनी है, तो आंसर है सभी एफ की वैल्यूज है सी क्यू क्यू अपॉन ओ ए स्क्वायर। तो ये एक्चुअली आपके पास फोर्स आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ओ ए किधर है, तो एफ ओ ए देख लेते हैं, ये किधर है, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। डाउनवर्ड्स। ठीक है, अब रिजल्टेंट फोर्स देखिए, रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, एफ ओ ए एफ ओ बी एंड एफ ओ सी आर इक्वल and opposite in direction, are equal and by 120 degree angle between each other, between each। ठीक है, therefore by taking help of rectangular component components vertical component of components of F O B sin theta and F O C sin theta cancel each other because F O B equal to F O C and in opposite direction, opposite in direction। ठीक है, therefore net force F A O is 2 into F cos थीटा। ये सारे वैल्यू हमने F कर ली तो हम यूज कर सकते हैं F cos थीटा। अब यहाँ पे थीटा क्या है, तो आंसर है 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हम यूज कर सकते हैं, तो रिजल्ट आ जाएगा F A O इज इक्वल टू 2 F cos 60 डिग्री।
ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां हम देखेंगे डेट FAO इज इक्वल टू 2F का वैल्यू है हमारे पास CQQ अपॉन R स्क्वायर एंड cos 60 होता है स्टूडेंट 1/2, तो ये इसको कैंसिल कर देगा। डेट वी गेट FAO इज इक्वल टू CQQ अपॉन R स्क्वायर एंड इज वर्टिकली अपवर्ड, vertically upward. Okay, therefore F net is equal to, ठीक है, F net is equal to FAO प्लस FOA, एक ही लाइन में आ गए सारे फोर्सेस, ठीक है, और एक अलग डायरेक्शन में है और एक अलग डायरेक्शन में है, तो वी गेट द रिजल्ट इज 0। ओके, सो दिस इज द अनदर क्वेश्चन एंड अ गुड क्वेश्चन। These kind of questions are appeared in the final examination. Okay, thank you.